कुकू ये देखो। देखो मामा को। आज हम पहुंच गए हैं नेशनल बाल भवन। तैयारी तो हम लोग करके गए थे चिड़ियाघर की, लेकिन वहाँ टिकट्स ऑनलाइन स्लॉट ख़त्म हो गया था। इस वजह से हम लोग सरप्राइज़ देने पहुंच गए बच्चों के मामा को, यानी कि मेरे भाई को। मेरा छोटा भाई दीपक माथुर नेशनल बाल भवन में हॉस्टल इंचार्ज है, तो हमने सोचा चलो आज बच्चों को नेशनल बाल भवन की ही सैर करवा दें। जैसे ही बच्चे वहाँ पहुँचे, मामा तो बहुत ही खुश हो गए, और उनसे ज़्यादा खुशी बच्चों को हुई क्योंकि उन्हें आज़ादी मिल गई थी। इतना बड़ा ग्राउंड है वहाँ, वहाँ बच्चे बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रहे थे, खेल रहे थे। बाल भवन हॉस्टल। दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि जिसकी वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और जैसे ही हमने बाल भवन में एंटर किया बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है वहाँ। ऐसा लगा कि ये दिल्ली में है ही नहीं, किसी इंटीरियर या रिमोट एरिया में है हम लोग, जहाँ हरी हरी घास की खुशबू, पेड़ों की खुशबू, इतने सारे पक्षियों की चहचहाहट। और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे कि चारों ओर भाग भाग के खेल रहे थे। उन्हें तो बिल्कुल आज़ादी मिल गई थी, क्योंकि घर में तो वो इतना नहीं भाग पाते हैं। हम लोग उन्हें एक एरिया हमने उनका डिसाइड किया हुआ है, वो उतने ही एरिया में खेलते हैं, और यहाँ हम कोई भी उनको रोक टोक नहीं कर रहा था, आराम से खेल रहे थे, भाग रहे थे। वो देखो कैसे भाग रहा है ऊपर, सीढ़ियाँ अपने आप चढ़ रहा है वो देखो। नहीं नहीं चल लेंगे हाथ पकड़ के। नहीं गेट पे से जाएगा, मैं ना पीछे। ये तो मामा का ऑफिस है, कोई कुछ नहीं कहेगा। न्यू शूज़ पहन के सात्विक आज सीढ़ियाँ चढ़ रहा है अपने आप। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्या चल रहा है? इसके बाद वहीं चलेंगे ना, क्लासेस वगैरह देखने। प्रोग्राम सेक्शन फिर उसके बाद तो कहते हैं मैं रुक के चला जाऊंगा, चिड़िया बढ़िया आराम से देख के जाना। हाँ, उधर वाले पार्क देख लेना। ऑक्टोपस। तो आ जाओ। तो यहाँ अब हम लोग आ गए हैं फिश एक्वेरियम जवाहर मछली घर में। तो यहाँ बहुत ही अलग अलग तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं मछली की, तो बच्चों को दिखाएंगे। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने फ़िश एक्वेरियम को। आप लोग भी देखिए, बहुत ही अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, तो वो मैं सारे आपको दिखाऊंगी नाम के साथ साथ।
के लिए तो और तेज भागे। तुम किधर निकले? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है कुकू, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। क्या है कुकू ये? ऑक्टोपस। देखो आपको देख के स्माइल कर रही है ऑक्टोपस। चलो आगे चलते, नीचे चलते। छुके देखेगा ये तो। पारी कर दो इसको, पारी। देखो क्या है, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या है ये बताओ। पारी कर रहा था। नहीं बेटा, गिर जाओगे इतने ऊपर। जा रहा है बर्ड्स के सेक्शन में। मामा हमें ले जाएंगे अब बर्ड्स के पास, ठीक है? देखो साथ में दोनों भाई देखो, ये तो थोड़ा सा उल्टी करके पकड़ो पकड़ो, चिड़िया को पकड़ो, जाओ चिड़िया पकड़ो। देख कैसे रहे। अंदर से कमजोरी। नहीं ना बर्ड को देखो और बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा एक बार इसमें भी तो जाएंगे हम, स्टेडियम में। इसमें क्या करना है? कास्ट शिल्प, कास्ट यानी लकड़ी, वुडन क्राफ्ट। यहाँ लकड़ी से ही कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये हैंडीक्राफ्ट रूम है और यहाँ आप देखिएगा अंदर क्या क्या है। ये पेपर फोल्डिंग से ही सब बच्चों ने बनाया हुआ है। और ये स्टूल्स हैं जो बच्चों को बैठने के लिए दिए जाते हैं। इस पे भी पेंटिंग बच्चों ने ही की है शायद। और ये देखिए एक्वेरियम कितना सुंदर है, टर्टल्स ही टर्टल्स हैं यहाँ। और आगे देखिए, ये सारा सामान बच्चों ने अपने हाथ से ही बनाया है और जिसमें पेपर मशी है, पेपर फोल्डिंग है और बहुत कुछ है। जैसे वेस्ट मटेरियल यूज़ करके ये देखिए कितनी सुंदर कैट बनाई हुई हैं। और यहाँ ये स्वैन है पेपर फोल्डिंग का, कितना सुंदर है। ये एक मास्क है शायद टाइगर का, ये भी पेपर मशी से था। और ये कितने सुंदर सुंदर चूहे बनाए पेपर फोल्डिंग से। बास्केट्स हैं जिसमें फूल बनाए हैं पेपर से ही। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान इन्होंने वेस्ट मटेरियल यूज़ करके ही बनाया। और ये सारा कुछ बच्चों ने ही बनाया। ये चरखा बनाया है आइसक्रीम स्टिक से। और फ्लावर्स हैं, ये देखिए पीछे पेंटिंग कितनी सुंदर है, ये भी शायद पेपर फोल्डिंग से ही बनाई है। और भी कुछ वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है इसमें। और ये सब पेंटिंग्स भी बच्चों ने शायद फॉयल पेपर यूज़ करके बनाई है। यहाँ ये एग ट्रे है और शायद ये लीव्स भी पेपर फोल्डिंग से ही बनाई हुई हैं। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल लग रही हैं। और अब हम नेक्स्ट रूम में जाएंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ क्या है। नेक्स्ट रूम है पेंटिंग का। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं जो टीचर्स ने और बच्चों ने मिलकर बनाई हैं। ये देखिए सामने ये फ्रेम्स हैं जिसमें शायद वो कढ़ाई बुनाई करके कुछ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं कपड़े को इस फ्रेम में सेट करके। उसी के ऊपर बच्चों ने कुछ कैनवस पेंटिंग की हुई है। और भी आगे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, देखिए। ये आगे जाके भरतनाट्यम और कथक नृत्य की क्लासेस हैं। अभी हम लोग भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस देखेंगे। सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, अलाउड नहीं है, तो उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊँगी, ठीक है। और यहाँ बीचों बीच सरस्वती माता की ये मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। और चारों ओर क्लासेस हैं। आगे जाके ये एक बरगद का पेड़ है जो बहुत ही पुराना है। जब हम बहुत छोटे थे, मम्मी हमें लेके आती थी बचपन में। मैं 7th 8th से आ रही हूँ और 12th में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था। मम्मी लेकर आती थी हमें यहाँ। अच्छा हाँ, पेंटिंग ना। हाँ वो है ये अच्छा।
मिरर्स मिरर्स अच्छा, यहाँ मिरर्स भी हैं और स्विंग्स भी हैं बच्चों के लिए। एक बार मिरर्स देख ले, फिर अंधेरा हो जाता है। बर्ड्स खुला रहता है, वो बंद नहीं होता है। और यहाँ से आगे जाके ये मैजिक मिरर्स का सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बच्चे बहुत थोड़ा खुश होते अंधेरा हैं नहीं है? यहाँ के। यहाँ हर तरह के मिरर्स लगे हुए हैं जहाँ पे कहीं आप मोटे दिखते हो, कहीं पतले, कहीं छोटे, कहीं लंबे, कहीं ऊपर नीचे। बहुत मज़ा आता है देखकर। मैं तो बचपन से यहाँ आ रही हूँ, मुझे ये सेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी थोड़ा सा अंधेरा इसलिए है क्योंकि शाम हो गई है। कभी आप लोग दिन में आइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। अभी इससे आगे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर देखिएगा बाल भवन पार्ट 2।